प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नगर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके राइटर सुजाता जी हैं। और इसको देखने से पहले आप लोग इसका जो समरी वाला जो है वीडियो है उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उससे जो है कि इसके क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जिसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन में है, 1 नंबर में है, मतलब ए में है श्रीनिवास जी, बी में है सातकोरी होता, सी में है सुजाता जी और डी में है साबरदैया। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इसके राइटर हैं सुजाता जी, तो हमारा ऑप्शन जो है कि वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए में है मंगमामा, बी में है पापति, सी में है मंगू और डी में है सीता। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें पापति को लेकर के जो है कि इस कहानी को लिखा गया है। तो हमारा जो है कि सही जो है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पापति। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में दे रहा है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 3 मई 1935 ईस्वी को, बी में है 6 जून 1935 को, सी में है 6 मई 1935 को और डी में है 6 मार्च 1935। तो हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म 3 मई 1935 को हुआ था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काल्वेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए में है मदुरै, बी में है वेलगांव, सी में है गुलबर्ग और डी में है श्रीरंगपट्टनम। तो इसका सही आंसर जो है कि मदुरै है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मधुरी, बी में है मधुरा, सी में है मेदोरा और डी में है मदिरा। तो इसका सही जवाब जो है कि मधुरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं? ऑप्शन ए में है मेदोरा, बी में है मदुरै, सी में है मुदेर और डी में है मधुरा। तो इसका जो है कि सही जवाब है मेदोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो इस चैप्टर में जो और डॉक्टर चले जाते हैं उस नेता से मिलने, नेता की ओर जो है, तो जो जुलूस जो निकाला गया था वह महंगाई के विरुद्ध निकाला गया था। तो ऑप्शन ए में है महंगाई के विरुद्ध में, बी में है भाषा के विरुद्ध में और सी में है चुनाव के विरुद्ध में और डी में है भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। तो हमारा सही आंसर है महंगाई के विरुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था? तो हम लोग जान रहे हैं कि बल्ली अम्माल की जो बच्ची थी और उसकी नाम क्या थी? पापति। इसलिए जो है कि यहाँ ऑप्शन में ए में है कुमारी, बी में है जुगित और सी में है महिष्मती और डी में है पापति। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पापति। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पापति को क्या हुआ था? ए में है पेट में दर्द, बी में है आंख में दर्द, सी में है खांसी और डी में है बुखार, यानी कि मेनिनजाइटिस। या तो हम जानते हैं कि पापति को मेनिनजाइटिस हुआ था, मतलब कि बुखार हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पापति कितने साल की थी? ऑप्शन ए में है 12 साल की, बी में है 14 साल की, सी में है 16 साल की और डी में है 11 साल की। तो सही आंसर जो है हमारा है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 साल की। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए में तमिलनाडु में, बी में केरल में, सी में कर्नाटक में, डी में हैदराबाद में। तो ये मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है,
है बल्दी अम्माल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। मतलब कि जो डॉक्टर के द्वारा जो भेजा गया, मतलब जो कर्मचारी था वहां पे बैठा हुआ, उसके द्वारा जो पुर्जा लेकर के जो भेजा गया था वह रूम नंबर 48, जो कि हम समरी में सुनाए भी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 56 रूम नंबर में, बी में है 36 रूम नंबर में, सी में है 48 रूम नंबर में और डी में है 30 रूम नंबर में। तो सही आंसर है 48 रूम नंबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। नंबर 1 में मतलब ऑप्शन ए में है मोटर गाड़ी की गति को, बी में वायुयान की गति को, सी में हृदय की गति को और डी में है हवा की गति को। जबकि हमारा सही आंसर है हृदय की गति, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा मतलब क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में देखे थे कि बुखार यानी कि मेनिंजाइटिस हुआ था किसको, पापति को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है, तो वह मेनिंजाइटिस का किया गया है ना। तो इसमें ऑप्शन में ए में है मेनिंजाइटिस का, बी में है टीबी का, सी में है प्लेग का और डी में है कैंसर का। तो हमारा सही आंसर है मेनिंजाइटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ऑप्थेल्मोस्कोप है, मतलब यह क्या है। यह आंख देखने की मशीन है, बी में कान देखने की मशीन है और सी में कंठ देखने की मशीन है, डी में मस्तिष्क देखने की मशीन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंख देखने की मशीन है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लंबी कतार देखकर बल्दी अम्माल को किस पे गुस्सा आया। जब वह लंबी कतार देखी तो वह किस पे गुस्सा आई। तो हम समरी में बताए हैं कि वह अपने मृतक जो है कि पति है, वह अपने पति पे गुस्साती है और कहती है कि खुद जो है कि वो मर गए, चले गए और ये आफत की मोटरी हमारे सर पे छोड़ करके चले गए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है मृत पति पर, बी में है डॉक्टर पर, सी में है बेटी पर और डी में है श्रीनिवास जी पे। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृत पति पे जो है कि वो गुस्साती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की और। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो हम बताए हैं कि सुजाता जी का वास्तविक नाम है वो रंगराजन नाम ऐसे लोग उनको जानता है और एस रंगराजन भी उनको लोग कहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए में है ईश्वर पेटलीकर, बी में है सात कोरी होता, सी में है सुजाता और डी में है श्रीनिवास। तो हमारा सही आंसर है सुजाता जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बल्दी अम्माल किस गांव से आई थी। गांव में नाम दिया गया है, ए में दिया गया हुआ है गुंडलेपेट से, बी में दिया गया हुआ है नंजनगुड से और सी में दिया गया हुआ है मुनांडी पट्टी से और डी में दिया गया हुआ है धंजावुर से, है ना। तो ये हमारा सही जवाब है वो है क्या, मुंडी पट्टी से वो आई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पापति डैश कहानी का पात्र है। तो पापति किस कहानी का है, तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं नगर, मतलब नगर का ही हम लोग क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो किसका होगा, ये नगर का ही होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है नगर, बी में दिया गया हुआ है धरती कब तक घूमेगी, सी में दिया हुआ है धरते विश्वास और डी में दिया गया हुआ है माँ। तो हमारा सही आंसर है वह सही आंसर हो जाएगा नगर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेनिंजाइटिस का संबंध है किससे है। ए में है बुखार से, बी में है दर्द से, सी में है मोतियाबिंद से और डी में है कब्ज से। तो मेनिंजाइटिस जो है ये अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखे हैं और एक और क्वेश्चन बीच में जो आया था उसमें मेनिंजाइटिस मतलब इस कहानी में किस खतरनाक रोग की बात किया गया है, तो उसमें भी मेनिंजाइटिस की हम लोग बात किए हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस का संबंध है किससे है, तो बुखार से, है ना। तो ऑप्शन ए में है बुखार से, बी में है दर्द से, सी में है मोतियाबिंद से मतलब और डी में है कब्ज से। तो इसका संबंध है बुखार से, इसलिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में और 21 क्वेश्चन कह रहा है नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है। ए में है तमिल, बी में है कन्नड़, सी में है गुजराती और डी में है उड़िया। तो हम लोग जानते हैं कि ये कहानी जो है कि वो तमिल भाषा में है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए आशा है आप लोगों को ये मतलब समझ में आया होगा।